मीडिया अगर अपना काम ठीक से करे और जरूरी सवालों पर सरकार और सिस्टम की घेराबंदी करे तो बड़े बड़े नौकरशाहों और नेताओं की भी अकड़ ढीली हो सकती है, जिन्हें लगता है कि वो इतने पावरफुल हैं कि कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं, उनकी हेकड़ी भी ढीली हो सकती है। ऐसा ही बिहार की इस महिला आईएएस अधिकारी के साथ हुआ है। इन्हें कतई गुमान नहीं होगा कि गरीब परिवारों की बेटियों के सवालों से चिढ़कर कुछ भी बोल देना इन्हें भारी पड़ेगा। मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड इनकी आवाज इन्हें ऐसे सफाई देने को मजबूर कर देगी। इन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि छात्राओं के साथ इनके सलूक पर इतना बवाल होगा कि सीएम की तरफ से जवाब तलब तो होगा ही, अपने किए पर अफसोस जताने के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं होगा। यही है वो मैटर। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। तो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। बिहार की बेटियों के जरूरी सवालों से बौखलाकर इस सीनियर आईएएस अधिकारी ने उन्हें उटपटांग जवाब दिया था। उस अधिकारी की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है। आज उस बददिमाग महिला आईएएस अधिकारी की सफाई आई है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान भी। कल के वीडियो में मैंने आपको विस्तार से उस अधिकारी के रवैये के बारे में बताया था। स्कूली छात्राओं की एक कार्यशाला में मंच पर बैठी सीनियर आईएएस अधिकारी, महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने जो सलूक किया, उसकी लानत मलामत के बाद महिला आयोग ने भी उनसे जवाब मांगा है। उस अधिकारी ने क्या कहा था और क्या है पूरा मामला, एक बार फिर से आपको बताते हैं। लेकिन पहले सुनिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा है और उस अधिकारी ने अपनी सफाई में क्या लीपापोती की है। पहले सुनिए नीतीश कुमार को। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को बुरा लगा है, वही हमने कहा कि तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता तो उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार सुनते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था। हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। ये तो थे नीतीश कुमार, जिन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जानकारी है और अगर कुछ गलत हुआ है तो एक्शन होगा। लेकिन गलत क्या हुआ और क्यों उस महिला अधिकारी को सफाई देनी पड़ी? आपको पता होगा, कल एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, दैनिक भास्कर में पटना के संस्करण में खबर भी छपी थी। उस रिपोर्टर के हवाले से ही वो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये महिला आईएएस अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हैं, इन्होंने एक कार्यशाला में, जिस कार्यशाला का आयोजन स्कूली छात्राओं के लिए यूनिसेफ और सरकार की तरफ से साझा तौर पर किया गया था, उसमें स्कूली छात्राओं के सवालों के जवाब में जो कहा उसी पर हंगामा हुआ। छात्राओं ने इनसे पूछा कि क्या स्कूलों में 25-30 रुपए में मिलने वाला सैनिटरी पैड छात्राओं को नहीं दिया जा सकता है? तो मैडम ने क्या कहा था आपने सुना था, लेकिन मैं चाहूंगा एक छोटा सा टुकड़ा फिर सुनिए। और बहुत सारी बातें हैं, तेजस्वी यादव ने क्या कहा और क्यों लड़कियों के लिए बड़ा सवाल है। और मैं चाहता हूं आज का वीडियो फिर नीतीश कुमार तक पहुंचे और एक बड़ा फैसला अगर सरकार इस दिशा में लेती है, जो कुछ सुझाव मैं देने वाला हूं, तो शायद बिहार की लाखों बेटियां मुख्यमंत्री को धन्यवाद अदा करेंगी, तेजस्वी यादव को धन्यवाद अदा करेंगी। लेकिन पहले सुनिए एक गंभीर सवाल पर एक महिला क्या जवाब दे रही थी, जिस पर बवाल हुआ। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को नहीं कर सकते?
और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की नहीं मैम, आदत जो क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं सुन है। लिया तो कैसे होगा मैम? मैडम ने कहा, जब उस बच्ची ने, स्कूली छात्रा ने कहा कि क्या आप सरकार सैनिटरी पैड जो 20-25 रुपए में मिलता है नहीं दे सकती है, मैडम ने कहा कि कल को तुम जींस पैंट मांगोगी, सुंदर जूते मांगोगी और आखिर में परिवार नियोजन के लिए निरोध मांगोगी। मंच से एक महिला अधिकारी का यह कहना, उनकी बेटियों की उम्र की लड़कियां थी, अलग बात है, गरीब परिवारों की लड़कियां थी, स्लम बस्ती में रहने वाली लड़कियां थी। अगर उनकी मदद नहीं कर सकती हैं मत करिए, सरकार का बजट नहीं है तो ये कह सकती हैं, सोचने की बात कह सकती हैं कि इस पर विचार करूंगी, लेकिन ये कहना उन लड़कियों को जलील करने की तरह था, उन बेटियों का अपमान करने की तरह था, लेकिन उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात, उस महिला अधिकारी को जो महिला एवं बाल विकास विभाग की एमडी हैं निगम की, उन्हें खुद नहीं पता कि सरकार की तरफ से ये प्रयोजन, ये प्रावधान सरकार की तरफ से पहले से ये प्रावधान है, उन्हें खुद नहीं पता था। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके एक जानकारी दी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना की जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा, कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार पहले से 300 रुपया प्रतिवर्ष सैनिटरी नैपकिन के नाम पर दे रही है। उक्त कार्यक्रम में उस बहादुर बच्ची ने 20-30 रुपए प्रति माह की मांग रखी थी, जबकि सरकार 25 रुपया प्रति माह दे रही है। जागरूकता अभियान के अभाव में अधिकारी और उस बच्ची को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी, मतलब बिहार में स्कीम पहले से। अब सवाल यह है और हैरानी है कि महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी को नहीं पता कि सरकार की कोई ऐसी योजना है, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का हक है? अगर तेजस्वी यादव कहते हैं जागरूकता की कमी, तो पहले यह कमी हो सकता है छात्राओं की, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर सरकार की स्कीम के बारे में हजारों लाखों छात्राओं को नहीं जानकारी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी किसकी है यह बताने की? उस अधिकारी की जो उस मंच पर बैठी थी, जिनका नाम है हरजोत कौर, जो एमडी हैं, उन्हें खुद नहीं पता और वो बदसलूकी कर रही थी। यह मामला बहुत गंभीर है, छात्राओं की समस्या और साथ में अधिकारी का बर्ताव। अब मैं डिटेल जरा समझने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल अलग अलग राज्यों में क्या प्रावधान है और क्यों स्कूली छात्राओं की इतनी बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि यह वीडियो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले उस महिला अधिकारी ने आज एक सफाई दी है। उस सफाई में महिला अधिकारी की तरफ से जो कहा गया है, इससे भी आपको पता चलेगा कि उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने गलत क्या किया है। लीपापोती की है, जिसमें उन्होंने कहा है इस कार्यशाला में मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त करना था। दरअसल कार्यक्रम का नाम भी यही था, महिलाओं बच्चियों को सशक्त करने के लिए, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। उन्होंने यही कहा है कि मेरे द्वारा कहे गए कुछ शब्दों और वाक्यांशों को आपत्तिजनक मानते हुए कई समाचारों में प्रकाशित किया गया है और उनके कहने का उद्देश्य यह है कि उनके शब्द को गलत ढंग से प्रसारित किया गया है, जबकि उनके कहने का आशय यह नहीं था। अंत में उन्होंने कहा भी है, इस क्रम में कुछ शब्दों के कारण अगर किसी बालिका या प्रतिभागी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो इसके लिए मैं हरजोत कौर खेद व्यक्त करती हूं। यह आज तब कहा जब सरकार की तरफ से उन्हें जवाब तलब किया गया, लेकिन कल जब हरजोत कौर से पटना के एक रिपोर्टर उत्कर्ष सिंह ने जब उनसे सवाल पूछा कि आपने ऐसा कैसे कहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, एक छोटा सा हिस्सा वो भी सुनना जरूरी है कि उस अधिकारी को क्या वाकई अभी भी अपने किए पर अफसोस है। लगता तो नहीं है, सुनिए क्यों कह रहा हूं ऐसा। वो जो भी उस कार्यक्रम का वीडियो है वो महिला विकास निगम के हैंडल पर रिलीज भी कर देंगे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, गलत और पूर्णतः भ्रामक रिपोर्ट छापी गई है। सैनिटरी पैड मांगा गया, मैम आपने पाकिस्तान जाने की बात बोल दी, पर जो रिपोर्ट भ्रामक है तो एक बार बता दिया कि गलत बताया गया है, तो आप खुद ही देख लीजिए। वीडियो क्लिपिंग है मैम, उसकी वीडियो क्लिपिंग ही रिलीज करेंगे। 24 घंटे पहले उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, पूरा वीडियो जारी करूंगी। वीडियो आया नहीं अभी तक, मैंने उस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा देखा है
और उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। वही मतलब है जो हम सब ने निकाला है, वही मतलब है जो पटना के दैनिक भास्कर ने छापा है, वही मतलब है जिस पर उनसे जवाब तलब किया गया। साफ साफ दो टूक जो बोल रही हैं आपने सुना। एक बच्ची को तो यह तक कह दिया, जब उस बच्ची ने कहा हम वोट क्यों दें, तो कह दिया पाकिस्तान बन जाओ। यह भी कहा उन्होंने, साफ साफ दो टूक। और आज उनकी सफाई में लीपापोती, जैसा कि मैंने कहा। अब देखते हैं सरकार उनसे जो जवाब तलब करती है उसमें क्या जवाब देती है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, ये महिला उस पद पर बने रहने योग्य नहीं है जिस पद की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्योंकि न तो इन्हें सरकार की योजना की जानकारी है और न ही इन्हें बातचीत का सलीका है। कम से कम छात्राओं से, जो गरीब परिवारों की छात्राएं हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनके लिए 20, 10, 30 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं, उनसे कैसे बात की जाए, किस ढंग से संवेदनशीलता बरती जाए, इसकी तमीज इन्हें नहीं है। तो ऐसी बदतमीज, बददिमाग महिला को इनके पद से रुखसत किया जाना चाहिए। कोई जिम्मेदार अधिकारी इनकी जगह